क्या सिर्फ भगवान का नाम जपने से हमारे बुरे कर्म फल मिट सकते हैं? क्या सिर्फ राम राम या ओम नमः शिवाय कह देने से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं? ये सवाल हर साधक के मन में आता है, लेकिन उसका उत्तर सिर्फ धर्म में नहीं, विज्ञान, ऊर्जा और चेतना के स्तर पर छिपा हुआ है। आज की यह यात्रा आपको समझाएगी कि नाम जो केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि एक कर्म रिसेटिंग प्रोसेस है जो आपकी आत्मा पर जमे पुराने कर्मों को धूल को धो देता है। कर्म का अर्थ सिर्फ किया गया कार्य नहीं होता। हर विचार, हर भावना और हर शब्द भी हमारा एक कर्म है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे चेतन में भी रिकॉर्ड होती है। जैसे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में फाइल सेव हो जाती है, वैसे ही हमारी ऊर्जा हमारे चेतन में रिकॉर्ड हो जाती है। समय के साथ साथ ये हमारे कर्म ऊर्जा हमारे भाग्य, रिश्तों और परिस्थितियों को तय करती है। कभी सोचते हो कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? वह इसलिए क्योंकि कर्म सिर्फ जन्म के नहीं होते, वो कई जन्मों की स्मृतियों से बने होते हैं। और इन्हीं कर्मों को जलाने का सबसे सरल मार्ग है नाम जप। हाँ, नाम जप। हम नाम जप के माध्यम से अपने बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि नाम जप और कर्म का क्या संबंध है। वेदों में कहा गया है कि नाम स्मरण कर्म क्षालनम, यानी भगवान के नाम का स्मरण कर्मों को धो देता है। अब ये कैसे है, क्यों है, जानेंगे। क्योंकि नाम जप आपकी कंपन आवृत्ति को इतना उच्च बना देता है कि निम्न कर्म ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश आने पर अंधेरा मिट जाता है, प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, वैसे ही भगवान के नाम का प्रकाश आपके भीतर जमे कर्मों की छाया को भस्म कर देता है। नाम जप करने वाले साधक के चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनता है जो उसे कर्मों की पुनरावृत्ति से बचाता है। जब आप राम, शिव, कृष्ण या किसी भी ईश्वर का नाम जप करते हैं तो हर अक्षर से उत्पन्न ध्वनि एक सोनिक फायर होती है जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। वह ध्वनि कंपन धीरे धीरे आपकी नकारात्मक मानसिक छवियों और पिछले कर्मों के पैटर्न को जलाने लगती है। राम नाम का अर्थ ही है कि अग्नि में रमण करने वाला, इसलिए कहा गया है कि राम नाम जपत पाप मिटाहि, यानी कि नाम जप के माध्यम से हम अपने बुरे कर्म की ऊर्जा को जलाकर अपनी आत्मा को हल्का करते हैं। आप वाल्मीकि जी का ही उदाहरण देख लीजिए। वाल्मीकि जी पहले एक डाकू थे। उनका नाम रत्नाकर था। उनका कर्म इतना भारी, भयंकर और बुरा था कि देवता तक डरते थे। लेकिन जब उन्होंने नाम जप शुरू किया तो वो राम राम को अपने कर्मों के अनुसार राम राम न कहकर मरा मरा कहने लगे और वो ध्वनि धीरे धीरे राम राम में बदल गई। जैसे ही कंपन बदला, उनका कर्म भी बदल गया, क्योंकि नाम की तरंग ने उनके चेतन में जमा नकारात्मक कर्म बीजों को जला दिया। और परिणाम ये हुआ कि वही डाकू वाल्मीकि रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब कोई व्यक्ति लगातार किसी शब्द का जाप करता है तो उसके मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, यानी मस्तिष्क में नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। अगर वो शब्द दिव्य तरंग वाला हो, जैसे कि राम, ओम, शिव, तो वो कंपन मस्तिष्क में सकारात्मक विद्युत तरंगे पैदा करता है। ये तरंगे हमारे पुराने मानसिक पैटर्न को बदल देती है, यानी आप अपने कर्मों के स्रोत को पुनर्लेखित कर रहे होते हैं। इसलिए नाम जब सिर्फ मन नहीं बदलता, ये कर्म की दिशा भी बदल देता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यथा स्मृति तथा भवति, अर्थात मृत्यु के समय जो स्मरण होता है वही अगला जन्म बनाता है। अगर किसी साधक ने जीवन भर नाम जप किया है तो मृत्यु के क्षण में वही नाम उसके हृदय में गूंजता है। वह ध्वनि आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है। इसलिए कहा गया है कि हमारे सनातन धर्म में अंतिम यात्रा में यही शब्द बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, क्योंकि यही नाम आत्मा को मृत्यु पाश से मुक्त करता है। अब हम ये जानेंगे कि नाम जप से कर्म शुद्धि की विधि। हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से 6 बजे के बीच में
शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें और एक ही नाम चुनें जिससे आपका आत्मा जुड़ सके। उस नाम का 108 बार जप करें या 11 मिनट तक। हर बार भाव से जपें, गिनती से नहीं। जप के अंत में 2 मिनट मौन बैठे ताकि ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो। रोज ऐसा करने से आपके जीवन में कर्म फल के प्रभाव कम होने लगते हैं, घटनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां सहज बनती हैं और धीरे धीरे आत्मा अपने मूल स्वरूप शुद्ध चैतन्य को पहचानने लगता है। नाम जब सिर्फ बुरे कर्म नहीं मिटाता, ये आपको कर्मों से भी ऊपर उठा देता है। जैसे सूरज आने पर दीपक की लौ का अर्थ खत्म हो जाता है। जब आप नाम जपते हैं तो आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जहाँ कर्म, पाप या पुण्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, वहाँ केवल ब्रह्म है। नाम जपो तो सब मिट जाए, जो बंधन थे वे खुल जाए। इसलिए मित्रों, नाम जप को सिर्फ पूजा न समझो, यह एक कॉस्मिक थेरेपी है जो आत्मा को मुक्त करती है और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाती है। अगर आप भी किसी भगवान का नाम जप करते हैं तो चाहे